Hello, myself Mirza Shadab. I have done MSc in Biotechnology and B.Ed, and I have worked for nearly 6.5 years in one of the national brand teaching botany. I have qualified GATE with life sciences. Today I'm here to discuss a topic of class 12th, structure of DNA. Structure of DNA. Okay. First, we will see the full form. DNA. First, we will see the full form. It is deoxyribonucleic acid. deoxyribonucleic acid. इस वर्ड का क्या करेंगे, थोड़ा ऑपरेशन करेंगे. ये वर्ड अपने आप में क्या कहता है, ठीक है. सो डी डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब होता है रिमूवल. डी का मतलब होता है रिमूवल. डिफॉरेस्टेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, डीहैलोजिनेशन. ऑक्सी का मतलब होता है भाई ऑक्सीजन. किसका रिमूवल हुआ? ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ ऑक्सीजन का. कहां से हुआ भाई? ठीक है, राइबोज से. राइबोज शुगर से हुआ. ठीक है, राइबोज शुगर से हुआ. और न्यूक्लिक क्यों बोलते हैं? बिकॉज दिस मॉलिक्यूल, ये जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है, ये पाया जाता है इन न्यूक्लियस. ये पाया जाता है इन न्यूक्लियस. ठीक ठीक है. और ये एसिडिक होता है. दिस इज एसिडिक. दिस इज एसिडिक. इतनी सी बात है. आई एम रिपीटिंग अगेन. ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के एटम को हमने हटा दिया. एक ऑक्सीजन के एटम को हमने हटा दिया. कहां से? राइबोज शुगर से. राइबोज एक 5 कार्बन का शुगर होता है, वहां से हमने हटा दिया. इट इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. डीएनए मॉलिक्यूल एसिडिक होता है. ओके. सो ये जो डीएनए है, डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ट्विस्टेड लैडर. जैसे आपने कभी देखा होगा इमरजेंसी सिचुएशन में. इमरजेंसी सिचुएशन में क्या कहते हैं? इमरजेंसी सिचुएशन में आपने देखा होगा कि जब हेलीकॉप्टर से क्या कहते हैं, कहीं आग लग जाए या कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, तो हेलीकॉप्टर से देखा होगा आपने भाई, ठीक है, कमांडोज उतरते हैं ना, तो जो वो लैडर होता है ना, रस्सी का लैडर होता है, वो ट्विस्टेड हो जाता है. तो वो जो ट्विस्टेड लैडर है ना, उसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है लगभग. ओके. नाउ अब हम आते हैं भाई, अब हम आते हैं कि हमने बोल दिया, अच्छा ये जो है, ये जो डीएनए है ना, ये जो डीएनए है, ये डीएनए जो है ये पॉलीमर होता है. क्या होता है भाई? पॉलीमर होता है. ठीक है. तो जब डीएनए पॉलीमर है तो ऑब्वियस सी बात है, क्या कहते हैं, इसका कोई मोनोमर होगा. देयरफॉर 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 इसका जो मोनोमर है भाई, ठीक है, इसका कोई ना कोई मोनोमर होगा. ठीक है, कोई ना कोई क्या होगा? मोनोमर होगा. अच्छा, जैसे जो हमारी वॉल होती है ना, दीवार होती है भाई, ठीक है, दीवार होती है. जैसे हमने बोला ये आपका, ये कोई वॉल है, तो वॉल इज अ पॉलीमर ऑफ ब्रिक्स. वॉल इज अ पॉलीमर ऑफ ब्रिक्स. तो ये अपने आप में क्या है? पॉलीमर है. ये अपने आप में क्या है? दीवार जो है पॉलीमर है. और ये जो एक ब्रिक है, एक ईंट है, एक ब्रिक है, एक ईंट है, ये क्या है? ये मोनोमर है. ओके. तो इसका मोनोमर क्या होता है? इसका मोनोमर होता है न्यूक्लियोटाइड. क्या होता है भाई? न्यूक्लियोटाइड. ठीक है. अब ये न्यूक्लियोटाइड, ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है, ये बना होता है मेड ऑफ 3 सब्सटेंसेस. ठीक है. और ये आपका हो गया क्या क्या भाई? एक होता है आपका नाइट्रोजनस बेस. ठीक है. एक होता है शुगर और एक होता है फॉस्फेट. तो क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में कि डीएनए का मोनोमर क्या है? न्यूक्लियोटाइड. ठीक है. मोनोमर बना होता है किन 3 चीजों का? इट इज नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड फॉस्फेट.
ठीक है। फिर नाइट्रोजनस बेस में क्या कहते हैं, दो तरह के होते हैं, इट इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज प्यूरिन एंड द अदर इज पायरिमिडीन। पायरिमिडीन। शुगर क्या होता है भाई, ठीक है, शुगर जो है एक पेंटोज शुगर होता है, पेंटोज शुगर होता है। और फॉस्फेट तो आपको पता ही है। इससे आगे हम बढ़ेंगे अब। ओके, तो हमने बात कर लिया भाई, क्या कहते हैं कि न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड बना होता है तीन कंपोनेंट्स का, नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। ओके, अब हम आ जाते हैं थोड़ा शुगर के बारे में बात करते हैं भाई, शुगर के बारे में। तभी जो है ना आपको क्या कहते हैं, जो डीऑक्सीराइबोज वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो समझ में आएगा। शुगर के बारे में हम बात करते हैं तो शुगर इज ऑफ टू टाइप्स, शुगर इज ऑफ टू टाइप्स। एक होता है आपका राइबोज, राइबोज, और दूसरा आपका होता है भाई, ठीक है क्या, डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज। अच्छा, फिर क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, ठीक है, राइबोज जो है पाया जाता है प्रेजेंट इन आरएनए, प्रेजेंट इन आरएनए, ठीक है, और ये आपका पाया जाता है इन डीएनए, डीएनए में पाया जाता है शुगर। तो क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, ठीक है, कौन सा शुगर पाया जाता है आरएनए में, कौन सा शुगर पाया जाता है डीएनए में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं, जैसी वजह से दिस दिस इज द रीजन दैट हम जब आरएनए का फुल फॉर्म पढ़ते हैं तो आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो मतलब उसमें आपका पाया जाता है ये वाला शुगर, ठीक है। और जब हम डीएनए पढ़ते हैं तो हम डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। व्हाई इट हैज नेम डीऑक्सी, बिकॉज उसमें शुगर होता है ये वाला, ठीक है। अच्छा, शुगर का जो है जनरल फॉर्मूला आपका होता है भाई, ठीक है, शुगर का जनरल फॉर्मूला होता है H2NON, ठीक है, ये होता है। तो ये राइबोज जो है भाई, ठीक है, आपका क्या होता है 5 कार्बन का पेंटोज शुगर होता है, ठीक है। तो ये आपका आ गया C5H10O5 होता है भाई, ठीक है, राइबोज। और हमने आपको क्या बताया था कि डीऑक्सी मतलब एक ऑक्सीजन एटम जो है राइबोज से हमने निकाल दिया, तो यहां पर क्या होगा C5H10O4 हो जाएगा। अच्छा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी भाई, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो थोड़ा सा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के बारे में भी हम देख लेते हैं। पेंटोज शुगर है, ओके। तो ये आपका हो गया 1 डैश, ये हो गया 2 डैश, ये हो गया 3 डैश, ये हो गया 4 डैश, ये हो गया 5 डैश, ठीक है, दिस इज राइबोज। अब हमको क्या करना है, ये जो सेकंड 2 डैश पे ये जो ओ है ना इसको हटाना है बस, ठीक है। तो ये आपका हो गया भाई, ओके, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर आपका OH होगा, और ये आपका क्या कहते हैं भाई, ठीक है, H और OH होगा, एंड दिस इज ओके। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, दिस इज 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, और आपका 4 डैश एंड 5 डैश। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि डीऑक्सीराइबोज में किस पोजीशन पे, किस पोजीशन पे जो है ऑक्सीजन एब्सेंट होता है। तो आपको टिक करना है भाई, ठीक है, सेकंड कार्बन पे ऑक्सीजन एब्सेंट होता है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस पोजीशन पे जो है फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। तो आपको भाई, ठीक है, टिक करना है कि थर्ड कार्बन पे क्या कहते हैं फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, ठीक है। होप इट इज क्लियर। आगे हम चलते हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन, वी डिस्कस दैट न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ 3 सब्सटेंसेस, शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट। अब हम आ जाते हैं किस पर, नाइट्रोजनस बेस पर। ओके, चलो भाई, तो नाइट्रोजनस बेस पे, नाइट्रोजनस बेस, अच्छा, इनको नाइट्रोजनस बेसिस क्यों बोला भाई, क्योंकि जो है दे आर बेसिक और ओके,
और इनमें क्या होता है भाई, ठीक है, दे आर रिच इन नाइट्रोजन। ओके, तो भाई ठीक है, ठीक है, दो टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक आपका हो गया प्यूरीन, एक आपका हो गया प्यूरीन, और एक आपका हो गया पायरीमिडीन, एक आपका हो गया पायरीमिडीन। ओके भाई, ठीक है, प्यूरीन और पायरीमिडीन, ठीक है। तो प्यूरीन जो है आपका होता है 9 मेंबर्ड कंपाउंड है, 9 मेंबर्ड कंपाउंड है, ठीक है। और पायरीमिडीन जो है आपका 6 मेंबर्ड है, 6 मेंबर्ड है, ठीक है भाई। अच्छा, प्यूरीन में जो है आपका पाया जाता है डबल रिंग, डबल रिंग पाया जाता है। और पायरिमिडीन में आपका क्या होता है, सिंगल रिंग कंपाउंड है ये। ओके, चलो भाई, इतनी बात भी समझ में आ गई। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं, डबल रिंग है आपका, 9 मेंबर और डबल रिंग, ठीक है। तो अब आपको याद कैसे करना है भाई, ठीक है, याद कैसे करना है, हाउ यू विल रिमेंबर दिस, ठीक है, याद रखना भाई, ठीक है। देखो, प्यूरिन का नाम छोटा है, नाम छोटा दर्शन बड़े, जिसका नाम छोटा होगा, ठीक है भाई, प्यूरिन, प्यूरिन इज हैविंग लेस अल्फाबेट्स, प्यूरिन का नाम छोटा है, तो जिसका नाम छोटा है उसमें क्या है भाई, ठीक है, ज़्यादा मेंबर्ड कंपाउंड, ज़्यादा मेंबर है, डबल रिंग है। और पायरिमिडीन का नाम क्या है, ठीक है, बड़ा है, पायरिमिडीन की स्पेलिंग बड़ी है, पायरिमिडीन के अल्फ़ाबेट्स, पायरिमिडीन में अल्फ़ाबेट ज़्यादा है, तो इसमें आपका पाया जाता है 6 मेंबर्ड। अच्छा भाई, ठीक है, अब थोड़ा सा हम आ जाते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में, एक बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है भाई, एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, और पायरिमिडीन में हम आ गए भाई, ठीक है, पायरिमिडीन में हमने क्या बोला भाई, ठीक है, 6 मेंबर्ड होता है, तो 1 2 3 4 5 6। उसके बाद भाई, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि अच्छा ये बता दीजिए, प्यूरीन और पायरिमिडीन में जो नाइट्रोजन पाया जाता है उसकी पोजीशन क्या होती है, ठीक है। तो नाइट्रोजन पोजीशन जो है, नाइट्रोजन पोजीशन जो है वो आपका क्या होगा, ठीक है, एट ऑड नंबर, सारे ऑड नंबर पे नाइट्रोजन पाया जाएगा, सारे ऑड नंबर पे नाइट्रोजन पाया जाएगा, एक्सेप्ट फिफ्थ, फिफ्थ पोजीशन पे नहीं होगा। मतलब सारे ऑड नंबर पे भाई, ठीक है, आप नाइट्रोजन लगा दो, ठीक है, सारे ऑड नंबर पर नाइट्रोजन लगा दो एक्सेप्ट फिफ्थ। अच्छा, अब आ जाइए, तो कहाँ कहाँ लगा देंगे भाई, ठीक है, एक नाइट्रोजन ये हुआ, एक नाइट्रोजन ये हुआ, मैंने क्या कहा, फिफ्थ पे नाइट्रोजन नहीं होगा, फिफ्थ पे नाइट्रोजन नहीं होगा। फिर आपका क्या हुआ, एक नाइट्रोजन ये हुआ, एक नाइट्रोजन ये हुआ। अच्छा, यहाँ पर आ जाइए भाई, ठीक है, ऑड एक हुआ 1, ओके, 2 नाइट्रोजन यहाँ पे, ठीक है, ओके। उसके बाद जो है भाई, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ठीक है, इसके एग्जाम्पल बता दीजिए। तो प्यूरिन के एग्जाम्पल क्या क्या हैं भाई, ठीक है, प्यूरिन के सी के एग्जाम्पल हैं ए और जी, ए और जी, आलू गोभी, ठीक है, ए और जी। मतलब आपका क्या हो गया, एडिनाइन, एडिनाइन में, और आपका गुआनाइन, और आपका क्या हो गया, गुआनाइन हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या कहते हैं, पायरिमिडीन में भाई, ठीक है, याद रखना क्या, कट, कट याद रखना, पायरिमिडीन में क्या याद रखेंगे, कट, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, साइटोसिन, साइटोसिन, और आपका क्या हो गया भाई, ठीक है, यूरेसिल, यूरेसिल, और आपका क्या हो गया, थाइमीन, थाइमीन, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, ठीक है, ये बता दीजिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच pyrimidine इज प्रेजेंट ओनली इन आरएनए, ओनली इन आरएनए, तो आप टिक करोगे क्या भाई, ठीक है, यूरेसिल, क्या टिक करोगे, यूरेसिल। अच्छा, अब हम आ जाते हैं भाई, ठीक है, तो हमने डिस्कस कर लिया शुगर के दो दो टाइप्स में, और आपका क्या कहते हैं, नाइट्रोजनस बेस की जो दो टाइप्स हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिया। नाउ वी कम टू नेक्स्ट। ओके भाई, ठीक है, हम आ जाते हैं कि ओके,
हम आ जाते हैं भाई, ठीक है कि ओके ओके ओके, ठीक है भाई, हम आ जाते हैं कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है भाई, न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, दिस इज द क्वेश्चन। अब जो नीट पूछा जाता है ना बेटा, नीट में क्या होता है, ऑप्शंस किस तरह से बनते हैं, क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। ओके, अभी हमने आपको बताया कि न्यूक्लियोटाइड जो है, न्यूक्लियोटाइड आपका होता है बेस, शुगर और फॉस्फेट। क्या होता है भाई, बेस, शुगर और फॉस्फेट। ठीक है, अच्छा, ये गलत हो गया थोड़ा सा। ओके, गुड। न्यूक्लियोटाइड होता है बेस, शुगर, फॉस्फेट। ओके भाई, अब अगर हम ये कह दें कि इसी न्यूक्लियोटाइड को वी कैन रीअरेंज इट, हम कह दें भाई ठीक है, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। ओके, तो ये हम कह सकते हैं भाई ठीक है कि ये दोनों बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि न्यूक्लियोसाइड इज इक्वल्स टू बेस 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 प्लस शुगर। अच्छा, उसके बाद तो हम क्या कह सकते हैं, वी कैन रीअरेंज इस तरह से। क्या होता है ना, जो एमसीक्यूज होते हैं उसमें इस तरह के ऑप्शन बनते हैं, फिर पूछा जाता है भाई ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, अब हम आ जाते हैं भाई ठीक है, न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल्स टू, न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल्स टू न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। तो क्वेश्चन पूछा जाता है भाई ठीक है, न्यूक्लियोसाइड किसका बना होता है, आपको टिक करना है बेस एंड शुगर का। ओके, चले हम भाई ठीक है आ जाते हैं, एक डायग्राम देख लेते हैं न्यूक्लियोसाइड का। चलो भाई ठीक है, एक डायग्राम देख लेते हैं हम न्यूक्लियोसाइड का। तो अभी हमारा कंसर्न क्या है भाई ठीक है, हम जो है पढ़ना चाह रहे हैं न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, बना होता है किसका भाई ठीक है, बेस और शुगर का। बस, तो याद कैसे करेंगे आप, ठीक है भाई, कि बस आ रही है, बस आ रही है, साइड हो जाओ, बस आ रही है, साइड हो जाओ। ठीक है, और बेस शुगर फॉस्फेट को क्या होगा भाई ठीक है, वो हो जाएगा आपका टाइड। ओके, उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद आपका हो गया, ओके, तो ये मान लीजिए भाई ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका शुगर हो गया, ये भाई ठीक है आपका क्या हो गया, शुगर हो गया। ओके, ये आपका, और यहाँ पर भाई ठीक है आपका क्या हो गया, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, चलो हम ठीक है फॉर सिंपल चीज़ें सिंपल रहें, हमने एक मान लीजिए पायरिमिडीन, पायरिमिडीन बेस ले लिया। ठीक है, पायरिमिडीन बेस ले लिया, तो ये आपका क्या हो गया, 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश। ओके, यहाँ पर आपका क्या होगा भाई ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब आपका क्या हो गया कि इसको हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है भाई ठीक है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्वेश्चन पूछा जाता है विच बॉन्ड इज प्रेजेंट, क्वेश्चन पूछा जाता है विच बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन शुगर एंड बेस इन अ न्यूक्लियोसाइड। तो आप क्या टिक करेंगे, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, ये दिस इज योर न्यूक्लियोसाइड। अच्छा, जो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होती है, जो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होती है भाई ठीक है, ये भी क्या कहते हैं, दो टाइप की होती है भाई ठीक है, दो टाइप की होती है। ठीक है, प्यूरीन में अलग होती है और पायरिमिडीन में अलग होती है। पायरिमिडीन में क्या होती है, अलग होती है। ठीक है, तो प्यूरीन आपका, प्यूरीन में आपका क्या हो गया भाई ठीक है, प्यूरीन में ये होती है आपका यस, C1N9 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि शुगर, शुगर का पहला कार्बन होगा,
शुगर का पहला कार्बन प्यूरिन में क्या होगा, शुगर का पहला कार्बन होगा और नाइट्रोजन विच इज प्रेजेंट एट 9th पोजीशन। हमने क्या बताया था, प्यूरिन 9 मेंबर्ड कंपाउंड है। अच्छा भाई 9 मेंबर्ड कंपाउंड है तो 9th पोजीशन होने की पॉसिबिलिटी सिर्फ उसी में होगी, बाकी तो किसी में होगी नहीं। तो व्हाट दिस इज एग्जैक्टली टेलिंग दैट फर्स्ट पोजीशन ऑफ शुगर C1, शुगर का पहला कार्बन, और N9 का मतलब हो गया भाई, ठीक है, द नाइट्रोजन विच इज प्रेजेंट एट 9th पोजीशन। अच्छा इसमें क्या होगा भाई, ठीक है, C1 और N1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, C1N1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। ये वाला जो है आपका दिस C1N1, देखो ये आपका क्या हो गया भाई, ठीक है, ये जो पोजीशन हो गई ये क्या हो गया, ये आपका शुगर का पहला कार्बन हो गया, और ये वाली जो पोजीशन है इनमें बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड बना है। दिस इज द फर्स्ट पोजीशन ऑफ द शुगर, और ये भी आपका क्या है भाई, ठीक है, फर्स्ट, मान लीजिए यहाँ पे नाइट्रोजन है, ये फर्स्ट पोजीशन है आपका, क्या कहते हैं, इस बेस का। होप इट इज क्लियर। अच्छा न्यूक्लियोसाइड हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो अच्छा हमने बताया था भाई, ठीक है, डीएनए क्या है, डीएनए जो है एक पॉलीमर है, तो न्यूक्लियोटाइड क्या है, उसके मोनोमर है। तो न्यूक्लियोटाइड का भी एक स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, समझना जरूरी है। जैसे ये डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए है, तो ये पॉलीमर है, तो पॉलीमर है, तो हमने आपको क्या बताया, हमने आपको ये बताया कि ये जो पॉलीमर है ना, तो इसके बहुत सारे टुकड़े होते हैं, ये टुकड़ा है, ये टुकड़ा है, ये टुकड़ा है, ये आपके क्या है भाई, ठीक है, ये आपके मान लो न्यूक्लियोटाइड हैं, ये क्या है भाई, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड हैं। मतलब एक रस्सी है तो वो बहुत स्मॉल स्मॉल फ्रैगमेंट से बनी है, वो टुकड़ों को हम क्या कहते हैं, उन टुकड़ों को हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। ओके, अच्छा अब आ जाइए भाई, ठीक है। तो ये जो है क्या कहते हैं, जैसे हमने बोला ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है भाई, ठीक है, दिस दिस इज, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। अच्छा उसके बाद आपका क्या हो गया भाई कि अब हम आ जाते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड बना लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अब आ जाइए भाई, ये आपका शुगर हो गया, ठीक है भाई, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, ये आपका OH, ये H, ठीक है, ये आपका H हो गया, और ये आपका CH2 हो गया, ये O हो गया, और ये फॉस्फेट, ठीक है, फॉस ठीक है भाई, ठीक है। और ये आपका, चलो ठीक है, बनाने के लिए क्या कहते हैं, ये थोड़ा इजी पड़ेगा, पायरिमिडीन हम बना लेते हैं। ओके, ठीक है, ये आपका क्या है, पायरिमिडीन है। ओके, अब हम आ जाते हैं भाई, ठीक है, तो ये जो है आपका क्या हो गया, 1 डैश हो गया, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, ठीक है। अच्छा उसके बाद भाई, ठीक है, दिस इज नाइट्रोजन यहाँ पे है, नाइट्रोजन यहाँ पे है। अच्छा हमने बताया था कि पायरिमिडीन में क्या होता है, ठीक है, बॉन्ड बनता है बिटवीन फर्स्ट कार्बन ऑफ शुगर एंड फर्स्ट नाइट्रोजन ऑफ पायरिमिडीन। ओके, तो ये आपका जो है बॉन्ड हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड है ना, ये जो बॉन्ड है शुगर और आपका बेस में, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं भाई, ठीक है, N1 और आपका C1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, N1C1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। अच्छा इसको पहले हम थोड़ा बात कर लेते हैं भाई, ठीक है। ये जो इतना स्ट्रक्चर है ना, ये जो आप देख रहे हैं इट इज़ न्यूक्लियोसाइड, ये जो आप देख रहे हैं इट इज़ न्यूक्लियोसाइड, और ये जो आप देख रहे हैं भाई, ठीक है, ये पूरा क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, ये क्या आपका क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। तो वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो गया भाई, ठीक है। अच्छा उसके बाद, ओके, उसके बाद यहाँ पर आपका भाई, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये थर्ड कार्बन पे फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, फिफ्थ कार्बन पे फॉस्फेट होगा, और ये जो बॉन्ड है ना, ये जो बॉन्ड है भाई, इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं,
इस बॉन्ड को बोलते हैं फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। ठीक है, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। तो ये जो आपका CH2OH क्या था भाई, ठीक है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, ये आपका क्या है, फॉस्फोरिक एसिड। तो अल्कोहल और एसिड में जब भाई ठीक है बॉन्ड बनता है, तो वो कौन सा बॉन्ड बनता है, एस्टर बॉन्ड बनता है। ओके, तो आप याद रखना भाई ठीक है, 1135 पे, तो जो 5 कार्बन का पेंटोज शुगर है डीऑक्सीराइबोस, उसके पहली पोजीशन पे क्या होता है भाई, ठीक है, फर्स्ट पे आपका क्या होगा, फर्स्ट पे एक बेस लगा होगा, थर्ड पे क्या होगा भाई, ठीक है, OH होगा, फिफ्थ पे क्या होगा, फॉस्फोरस होगा। ठीक है, ये आपका एक न्यूक्लियोटाइड है। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है भाई, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में कि एक न्यूक्लियोटाइड में किस कार्बन पे, शुगर के किस कार्बन पे फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, यू हैव टू टेक थर्ड कार्बन। फिर पूछा जाता है भाई ठीक है, इस थर्ड कार्बन पे जो फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसका रोल क्या है, रोल क्या है। ठीक है, तो उसका रोल ये है, ठीक है, कि यहाँ पर आपका क्या कहते हैं भाई, ठीक है, phosphorus of next nucleotide, phosphorus of next nucleotide, ठीक है, attaches here, attaches here। ठीक है, जैसे ये एक न्यूक्लियोटाइड है, एक ईंट है, अब एक ईंट के ऊपर एक ईंट रखा, एक ईंट के ऊपर एक ईंट रखा तो दीवार बनी। ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड इसी तरह आएगा, इसी तरह आएगा और यहां पर लग जाएगा थर्ड कार्बन पे, यहां पर लग जाएगा क्या कहते हैं, थर्ड कार्बन पे। ओके, अच्छा चलो भाई ठीक है, फॉर एग्जांपल हम एक ऐसा करते हैं, हम एक डाई न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, मतलब दो ईंट को हम जोड़ लेते हैं, जिससे हमें एक आइडिया लगेगा कि भाई ठीक है पॉलीमर कैसे बनता है। ठीक है, ओके, तो डाई न्यूक्लियोटाइड, डाई न्यूक्लियोटाइड, डाई का मतलब क्या होता है भाई, ठीक है, दो, एक डाई न्यूक्लियोटाइड हम बना लेते हैं, ठीक है, उससे हमें थोड़ा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, जब तक डाई न्यूक्लियोटाइड नहीं बनाएंगे तो हमें क्या होगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड भी हमको नहीं पता चलेगा। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं भाई ठीक है डाई न्यूक्लियोटाइड में। तो ये शुगर हो गया, ओके, हम्म, चलो भाई ठीक है, ये आपका क्या हो गया भाई, ठीक है, ये आपका शुगर हो गया। ठीक है, डाई न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं भाई, ठीक है, और ये आपका हो गया ऐसे। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पर भाई ठीक है, हमारा जो है, हमारा कोई पायरिमिडीन बेस जुड़ा हुआ है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर नाइट्रोजन है। ठीक है, और ये नॉर्मल भाई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद चलो भाई ठीक है, हमने आपको क्या बताया था अभी पिछली स्लाइड में कि जो थर्ड कार्बन है जहाँ पे फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, वहाँ पर दूसरे न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फोरस आता है। ओके, तो थोड़ा भाई ठीक है आ गए हम। ओके, अब ये आपको हो गया, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर भाई ठीक है आपका हो गया, यहाँ पर OH हो गया, ठीक है, यहाँ पर H हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया, और फिर आपका भाई ठीक है एक जो है आपका, ये आपका पायरिमिडीन है। ओके, अब हम आ जाते हैं भाई ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन था, ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन, ठीक है भाई। ओके, तो ये आपका ये अच्छा जो नंबरिंग कर देते हैं भाई, 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश,
5 पे फॉस्फोरस लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर बैठी के इसकी नंबरिंग हम कर देते हैं 1 डैश 2 डैश और आपका 3 डैश और 4 डैश और 5 डैश। तो आप ये देखो क्या कहते हैं, आप ये देखो, ठीक है। तो ये जो आपका है ना, इट इज 3 डैश 5 डैश फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। भाई देखो ये 3 डैश है, ये 3 डैश है, 3 डैश से 5 डैश के बीच में 2 एस्टर बॉन्ड है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप आ जाइए, क्या कहते हैं, हम ये पढ़ते हैं ना कि भाई क्या होता है, फिफ्थ कार्बन पे फ्री फॉस्फेट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो डीएनए को हम बोलते हैं ना, डीएनए को हम बोलते हैं भैया एक स्ट्रैंड ये 5 डैश 3 डैश है, फिर दूसरी स्ट्रैंड क्या कहते हैं भाई, ठीक है, ये वाली एंटी पैरेलल है 5 डैश 3 डैश। तो ये 5 डैश 3 डैश की कहानी क्या है भाई, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, ये फिफ्थ कार्बन पे फॉस्फेट फ्री रहता है, ठीक है। यहां से स्टार्ट हो रहा है, एक न्यूक्लियोटाइड जुड़ा। अब इसके नीचे जब भी हम न्यूक्लियोटाइड जोड़ेंगे ना, जब भी हम इसके नीचे न्यूक्लियोटाइड जोड़ेंगे तो थर्ड कार्बन पे ये हाइड्रोक्सिल फ्री रहेगा। तो जैसे जैसे हम न्यूक्लियोटाइड जोड़ते जाएंगे, क्या कहते हैं, हमेशा ऑलवेज नीचे क्या होगा, थर्ड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री रहेगा। इस वजह से हम कहते हैं भाई, ठीक है, कि फिफ्थ कार्बन पे भाई, ठीक है, फॉस्फेट फ्री है, थर्ड कार्बन पे क्या है भाई, ठीक है, हाइड्रोक्सिल आपका OH फ्री है। इसी तरह से क्या होता है भाई, ठीक है, फिर आपस में क्या होता है, फिर सवाल उठता है कि ये ऐसे क्यों है भाई, ये यहाँ पर 5 डैश क्यों है, ठीक है बेटा। एक्चुअली क्या होता है, फिर बेसिस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो बेसिस में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है दूसरे स्ट्रैंड में, तो फिर क्या होता है भाई, ठीक है, फॉस्फेट जो है नीचे की तरफ आ जाता है, 5 डैश फॉस्फेट, और फिर क्या होता है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड जो है ऊपर आ जाती है। अच्छा, उसके बाद ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हो गया। अच्छा, ये वाला जो बॉन्ड है, ठीक है, ये वाला जो बॉन्ड है भाई, ठीक है, CH2 और O में, दिस इज फॉस्फोएस्टर। ये आपका क्या है भाई, ठीक है, फॉस्फोएस्टर है। और ये वाला भाई, ठीक है, क्या है, एन ग्लाइकोसिडिक है, एन ग्लाइकोसिडिक है, ठीक है। सो दिस वाज जस्ट अ डेमो लेक्चर, ठीक है। होप इट वाज फाइन, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।